महाराज जी। महाराज जी, धर्म की परिभाषा क्या है? शास्त्र जिसका विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, और शास्त्र जिसे निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। शास्त्र विधान करता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, वो धर्म है। और जो शास्त्र निषेध करे ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अधर्म है। जो पाप है वो निषेध, और जो पुण्य है वो धर्म विधि। ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, समझ पा रहे? धर्म बड़ा या क्या? धर्म से युक्त कर्म बड़ा है। अगर धर्म हट गया तो वही तो कुकर्म हो गया। समझ में है ना? कर्म का महत्व नहीं है, धर्म का महत्व है। धर्म से युक्त कर्म बड़ा है। धर्म से युक्त कर्म करने के लिए अपने प्राण भी त्याग देने चाहिए। और धर्म जहां हट गया फिर वो तो केवल कर्म किसी काम का नहीं रह गया, फिर वो तो बंधन कारक हो जाएगा। धर्म युक्त कर्म बड़ा, जैसे धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा, तो धर्म युक्त कर्म बड़ा। बोले हम एक पिता है, हमारा धर्म है कि हम अपने पुत्र का ऐसा पालन करें। हम एक पति हैं, हमारा धर्म है कि हम पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करें। हम एक पुत्र हैं, अपने पिता के साथ ये धर्म है कि हमारा ऐसा। धर्म युक्त कर्म भगवत प्राप्ति कराता है, और धर्म विहीन कर्म जगत में भटकाता है। तो इसलिए बड़ा हुआ धर्म युक्त कर्म। अलग धर्म से नहीं कि धर्म अलग कर्म अलग, नहीं, धर्मयुक्त कर्म ही हमें भगवत प्राप्ति कराता है, उन्नति कराता है, शांति प्रदान करता है, आनंद देता है। महाराज जी, एक रिश्ते में एक इंसान से अगर कुछ गलती हो जाती है, वो भटक जाता है, पर वो माफी मांगे और हर पल अपने आप को सुधार करे या बदल दे, बिल्कुल माफी सुधार मिलनी चाहिए। हाँ, माफी मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। भगवान भी कृपा करके माफ करते हैं, लेकिन हम दोबारा वो गलती न करें। जो हमसे गलती हो गई, जिसके लिए हम जल रहे हैं, अंदर ताप होता है ना, उसे पश्चाताप कहते हैं कि बहुत पश्चाताप अब हो गया, तो अब दोबारा नहीं होने चाहिए। और अंदर अंदर जले और भगवान का नाम जप करे तो वो पाप नष्ट हो जाता है, वो गलती क्षमा हो जाती है और वो आगे बढ़ जाता है। भगवान क्षमा कर देते हैं, पर समाज क्षमा नहीं करती। कैसे? जैसे जीवन भर एक साधक तपस्या कर रहा है, जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, और एक गलती हो गई तो उसे लोग पूरे जीवन की तपस्या को नहीं देखेंगे, उसे ये कहेंगे ये चोर है, ये बेविचारी है, ये गंदा है। बस वो एक गलती, समाज क्षमा नहीं करेगी। भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन समाज क्षमा नहीं करेगी। कोई बात है, 99 बार हाँ कर दो और एक बार मना कर दो तो मना ही देखा जाए। हाँ, वही बात। हाँ, जैसे हमको दया करनी चाहिए कि जैसे पूरे जीवन भर वो साधना में लगा रहा, अब एक बार गलती हो गई तो अपने तो हजारों बार गलती करते हैं, उससे एक बार गलती हो गई क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन समाज उसे क्षमा नहीं करते। समाज का स्वरूप ये है कि हम अपनी गलती 100 क्षमा कर देंगे, आपकी एक नहीं क्षमा करेंगे। तो अपने को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान क्षमा कर देते हैं। करीना पंचाल जी, गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा प्रेम श्री जी के लिए निस्वार्थ है? जब हम भजन करेंगे तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, पवित्र बुद्धि से पता चलता है। जब हम अंतर्मुख होते हैं ना, तो हमें अपनी एक एक हरकत पता चलती है अंदर की। तो जब हमारी कामना किसी भोगों की होगी, धन की होगी, प्रतिष्ठा की होगी, तो भजन करते हुए भी हम स्वार्थ युक्त भजन कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी कोई कामना नहीं, केवल प्रभु से प्रेम, दुख आवे तो सह लिया, सुख आवे तो सह लिया, हम कोई चाह नहीं करते, वो प्रेम निष्काम होता है। जब तक कोई चाह है तब तक प्रेम सकाम होता है, और जब चाह खत्म हो जाती तो प्रेम निष्काम हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि चाह करने वाला प्रेमी नहीं है, भगवान से प्यार करता है पर वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन सच्चा प्रेमी वही है जिसमें कामनाएं ना हो। वैसे शुद्ध प्रेम का स्वरूप कामना रहितम, गुण रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, ये प्रेम के हैं। प्रेम बड़ा